हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के त्रिभुज का पार्ट 4 करने वाले हैं और इसके पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, या नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको फोल्डर दिखेगा जहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वीडियो जो है आज का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपके सामने देख पा रहे होंगे, छोटा सवाल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो वीकली टेस्ट हो रहा है उसमें भी सब्जेक्टिव आने वाला है और फाइनल एग्जाम में तो सब्जेक्टिव होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिख रहा है। इस सवालों में आप देखोगे ध्यान से तो एबीसी क्या है? एक समको समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जिसका सी जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब है कोण सी जो है 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल है। इसको आप लोग अच्छे से देखो और एग्जाम में इसको अच्छे से बना कर आना, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, एक फिगर हम लोग बनाएंगे त्रिभुज का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक त्रिभुज का फिगर बनाया, ठीक है। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। इसका हमने नाम रखा है ए और इसका नाम रखा है हमने बी और इसका नाम रखा है सी। अब आप कहोगे सर आप यहाँ पे बी क्यों नहीं रखते, यहाँ पे सी क्यों नहीं रखे? तो देखो, यहाँ पे कहा है सी जो है वो समकोण है तो हमने समकोण पर सी को ही रखा है, ठीक है, यही कारण है। ओके, अब सी पर हमने समकोण को रख दिया है। अब जो चीज़ आपके पास दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसको हम लोग बता देते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु, ध्यान रखिएगा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ये क्या है, आपको गिवन है, यानी आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए सी बराबर बी सी है। क्यों है पता है आप लोगों को, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये कर्ण है। कर्ण जो होता है वो बाकी की दो भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी AC जो है वो BC के बराबर है। क्यों है? क्योंकि सवाल में ही कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो आपको लिखना होगा। चूंकि यहाँ पे लिखिए आप, सिद्ध करना है, चूंकि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब अपना प्रमाण देना होगा, आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखो प्रमाण, ठीक है। प्रमाण लिखने के बाद आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। नहीं, पहले प्रमाण लिखना, चूंकि यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, ये तो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अगर देखो ध्यान से एक चीज, ठीक है, तो इसका जो कर्ण है, इस फिगर का आप कर्ण देखो क्या है, ए बी है ना, ए से लेके बी तक। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास, ए सी है, तो आप लिखोगे ए सी का स्क्वायर, और आधार में क्या है आपके पास, बी सी है, तो आप लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर। लिख दिए। चलिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको ए बी का स्क्वायर। ये जो आपके पास ए बी है इसको ए बी स्क्वायर रहने दीजिए।
अब यहाँ पर है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता है, आपने अभी अभी यहाँ पे बताया है कि AC बराबर BC होता है। क्या होता है? AC जो है वो BC के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस BC के जगह पे हम AC लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अगर ये 5 किलो है तो ये भी 5 किलो होगा, तो दोनों का वजन अगर सेम है तो हम BC के बदले में AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, चूंकि AC बराबर BC है, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AC BC के बराबर है, इसलिए हमने BC की जगह पे AC को लिख दिया है। ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? इतना क्लियर है ना? चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको लिखना है AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मिला के क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करके दिखाना भी था। तो यहाँ पर आपने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है। बात समझ में आई? और यही आपका जो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है। बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? देखिए, वीडियो अच्छा लगा है और सवाल आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। एंड कुछ कमेंट भी आप लोग नहीं करते हो, कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ समझ में आया है, कैसा लगा है, नहीं लगा है। और एक सवाल और लेंगे, इसी से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उस सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, यह भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, और यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक उसी सवाल का ये अपोजिट है, उल्टा सवाल है। आपको क्या किया था, इसके पहले वाले सवाल में कह रहा था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, AC बराबर BC है, तो सिद्ध करना है आपको AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। अब की उल्टा कर दिया है कि यही वाला दे दिया है, कह दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आपको सिद्ध नहीं करना, ये है तो आप सिद्ध कर दीजिए कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बस उसी का ये अपोजिट है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक फोटो बना लेते हैं इसका। ठीक है। फोटो से क्या होता है ना, आपको पूरा पूरा ये समझ में आता है। ओके। तो आप एक काम करो, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, और सॉरी B नहीं लिख सकते क्योंकि C जो है वो समकोण है ना। हाँ, इस वाले डायग्राम में C समकोण होता है, इसका लिखो B यहाँ कर दो। ठीक है, कर दिए। अब आते हैं, अब आपको क्या है जो दिया जाता है, हम क्या बोले थे आपको, जो आपके पास गिवन होगा, जो आपको दिया जाएगा सबसे पहले उसको लिखिएगा, चूंकि दिया है। ठीक है, चूंकि दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AC बराबर BC है, ये आपका गिवन है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो भी आपको लिखना होगा यहाँ पे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कह दें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि जब हम कह देंगे कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कह दें कि ये जो आपके पास त्रिभुज है, ACB बोलिए या ABC बोलिए, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये जो है समकोण त्रिभुज है, तो इस पे एक फॉर्मूला लागू हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें कि अगर हम कह दें कि इस पे एक फॉर्मूला लागू हो रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और वो जो फॉर्मूला है वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो ये त्रिभुज कौन सा है, तो आप इसका ऑपोजिट बोलोगे, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना पाइथागोरस, ये समकोण पर ही लागू होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग प्रमाण देंगे। प्रमाण का मतलब होता है कि अब हम जो है सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रमाण कहाँ से देंगे? अब देखिए, जो आपको गिवन है, क्या गिवन था, सवाल में आपको दिया गया था
AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये आपको दिया गया था सवाल में। सवाल तो आप लोगों ने नोट किया होगा, ये आपको दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 2AC है तो 2AC को तोड़ कर लिख दीजिए, AC का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसा तो सब कोई कर सकता है भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान है ऐसा करना। तो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का एक, सॉरी यहाँ पे AC नहीं है, AB है, ठीक है। AB का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कर सकते हैं हम BC का स्क्वायर। क्यों यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर क्या है, BC है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC की जगह पे क्या, BC भी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो AB का स्क्वायर बराबर, AB क्या है हमारा, कर्ण है, ध्यान से देखिएगा। AB क्या है हमारा, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला किस पे लागू होता है, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय है। और ये लागू किस पे होगा, जब, सुनिए मेरी बात, ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब ये समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण का मतलब है यहाँ पे C पर 90 डिग्री कोण बनेगा। बात समझ में आई। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यह पाइथागोरस प्रमेय है को सत्यापित करता है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करता है, ठीक है। इसीलिए कोण C, आप C भी लिख सकते हो या नहीं तो ACB भी लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अतः आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको ये दो सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खास करके आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम है ना, उसमें ये सवाल आएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो। वेबसाइट पर जाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने सर्च बार पे www.jaipur.com पे जाना है। ये हमारा वेबसाइट है, आप इस पे जा करके अपने टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ PDF वगैरह होगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।